हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से 20। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 11, भिन्नों को अवरोही क्रम में सजाएं। भिन्नों को अवरोही क्रम में सजाएं। तो भिन्न दिया हुआ है 4/5, 6/7, 2/9, 9/11, 3/8। ये सभी सारे क्वेश्चन बिहार एसएससी, बीएसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, ये सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसको अवरोही क्रम में सजाएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो सॉल्व करने के लिए दशमलव के 2 बिंदु तक सॉल्व करते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 5 को 4 से भागा देंगे तो 0.80 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 7 × 56, 0.8 और 4 फिर 0, तो 7×5 = 35। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा, फिर 9 दूनी 18। इसको सॉल्व करेंगे, 11 × 8 = 88, फिर 2 बचेगा, फिर 11 को 1 से भागा देंगे यानी 0.81, फिर 3 को 8 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24 यानी 6 बचेगा, तो 6 0 यानी 8 × 7 = 56। अब इसको क्या बोल रहा है, अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए बोल रहा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 0.85, तो यानी 6/7 हो जाएगा। फिर उससे छोटा 0.81 यानी 9/11, फिर 0.80 यानी 4/5 हो जाएगा, फिर 0.37 यानी 3/8 हो जाएगा, फिर 0.22 यानी 2/9 हो जाएगा। अब इसी में क्वेश्चन पूछता है कि भिन्नों का चौथा क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो चौथा कौन सा हो जाएगा, 3/8। दूसरा पूछता तो 9/11 होता। तो ये अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है भाग के एक सवाल में, भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है। भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना होगा। क्या बोल रहा है, भाग के एक सवाल में गुणक है जो भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का गुणक है, शेषफल का 5 गुना है। और शेषफल कितना दिया हुआ है, 46। तो भाज्य पूछ रहा, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुण्य भागफल प्लस शेष। तो शेषफल 46 दिया हुआ, तो गुणक कितना निकल जाएगा, तो 46 × 5। शेषफल यहाँ पर रखेंगे तो 6 × 5 = 30 के 0 3, 4 × 5 = 20 और 3 = 23, यानी गुणक निकल गया कितना,
गुणक निकल गया 230। जब गुणक 230 निकल जाएगा तो भागफल कितना निकल जाएगा, 230 भागा 10, यानी भागफल कितना हो जाएगा 23। तो भाज पूछ रहा था, तब भाजक कितना हो जाएगा, भाजक यानी गुणक, भाजक को ही क्या बोलते हैं गुणक। तो भाजक या गुणक कितना दिया हुआ 23, 230, और भागफल कितना है 23, और शेषफल कितना है 46। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 के स्क्वायर 529, एक तो जीरो था तो जीरो बैठ जाएगा और 46 जोड़ देंगे। तो इसको टोटल ऐड करेंगे 6 9 4 13 के 3 हाथ में 1 52 और 1 53, 5336 यही आंसर हो जाएगा। भाज मेन इसमें फॉर्मूला ये लगा है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, बाकी सब दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, भिन्नों का समूह आरोही क्रम में सजाएं। जैसे 9/7 दिया हुआ है ऑप्शन में, 7/8, 5/7, बी में दिया हुआ 7/8, 5/7, 9/11, सी में दिया हुआ 5/7, 9/11, 7/8, और डी में दिया हुआ 5/7, 7/8 और 9/11। तो आरोही क्रम में सजाना है, तो 9 को 7 से भागा देंगे, 9 को 7 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 7 एकम 7 तो 2, फिर पॉइंट देकर 0, 7 दूनी 14, यानी इसका वैल्यू कितना आया 1.2। और 7/8 को करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा 8 8 64, 0.8, इसका 1.2 आया था, और इसका कितना आ जाएगा 0.8864, 8, फिर 6 और 0, यानी 8 7 56, 0.87। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 7 49, फिर 1 तो 10 आ जाएगा, तो फिर 1 मरतबा लगा यानी 0.71। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए बोला, तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है, सभी में एक ही डिजिट दिया हुआ 9/7, 7/8, 5/7 सही में दिया था। सबसे एक कोई एक ऑप्शन को सॉल्व करेंगे और उसमें सबसे जो छोटा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटा से बड़ा हमको लिखना है। तो इसको सभी को भागा दे के जितना वैल्यू आया उसको फिर छोटा से बड़ा की ओर करेंगे। तो सबसे छोटा कौन है 5/7, तो 5/7 ऑप्शन में कौन सा है सी में है और डी में है। फिर 5/7 से बड़ा कौन है 0.87, यानी 7/8, 7/8 है इसमें नहीं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5/7 के बाद 7/8, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो 3 क्रमागत संख्या a प्लस b प्लस c मान लेते हैं, इनका योगफल कितना दिया हुआ है 15। तो ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसका योगफल 15 होगा, तो 4 + 5 + 6 का योगफल 15 हो जाएगा, 4 5 9 6 15। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है 3 क्रमागत संख्या का गुणनफल कितना होगा, तो गुणनफल क्या हो जाएगा 4 × 5 × 6, तो 4 × 5 20 छक 120, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 750
70 के निकटतम ऐसा कौन सा संख्या है कि निकटतम ऐसा कौन सा संख्या है जो 65 से विभाज्य है। ऑप्शन दिया हुआ है 750, 70, बी 750, 75, ऑप्शन सी 750, 10, ऑप्शन डी 750, 65। तो 750, 70 के निकटतम ऐसा कौन सा संख्या है जो 65 से विभाज्य है। तो 65 से भागा देंगे कौन सी संख्या को, 750, 70 को। इसको सॉल्व करेंगे तो एक मरतबे में कटेगा लगेगा, तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 6 गया 1, फिर 0 उतरेगा, फिर एक मरतबे में लगेगा तो 65, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, फिर 7, कितना मरतबे लगेगा, 5 मरतबे लगेगा। 65 पचे 25 के 5, 5 2, 6 25 30 और 2 32, यानी 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2 गया 3, यानी 32 आया। अब 32 एक ठो और 0 है तो 0 लिख दिए। 65 से फिर लगाएंगे तो कितना मरतबे लगेगा, 4 मरतबे लगेगा। 65 को 4 मरतबे लगाएंगे तो 5 को 20 के 0 5 2, 6 25 6 चौक 24 और 2 26, 0 12 में से 6 गया 6, ये 60, यानी कितना टोटल बचा रिमाइंडर यहाँ पर 60। तो 65 में से 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 65 में से 60 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यानी 5 और संख्या रहता तो पूरे तरह से विभाज्य हो जाता। तो 775, 70 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 775, 75, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। वह संख्या कितनी है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो, किसी संख्या x है तो x में 21 जोड़ा जाए तो 21 जोड़ दिए, वह अपनी तिगुनी संख्या से, तो वह अपनी तिगुनी संख्या यानी 3 गुना से कितना कम हो जाता है, 7, तो -7 कर देंगे। तो वह संख्या कितना है, तो वह संख्या क्या माने थे, x। इसको सॉल्व करें, x + 21 बराबर 3x - 7। अब क्या बोले थे कि x वाला को एक तरफ रखना है और नंबर वाला को एक तरफ रखना है, तो बराबर के सामने बराबर दे दिए। अब x इधर है, x वाला को हमेशा लेटर वाला को बाएं रखते हैं, लेटर को लेफ्ट साइड में रखते हैं और नंबर वाला को राइट साइड में, ठीक है। तो x को रख दिए इधर ही और 3x उधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। फिर इधर -7 को लिख दिए और प्लस में उधर 21 है तो इधर आएगा तो क्या चीज में आएगा, माइनस में, यानी x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x, माइनस में 2x, और इधर 21 और 7 घटाएंगे -7 और -21 यानी -28। अब माइनस माइनस काटेंगे तो 2x = 28, तो x = कितना हो जाएगा, 14, 14 दूनी 28। तो वह संख्या कितना, वह संख्या x माने थे यानी वो संख्या 14 हो जाएगा, यही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 17, है कौन सी संख्या 2 एवं 4 दोनों से विभाज्य है, 2 एवं 4 दोनों से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 6 8 7 9 3 7 6। ऑप्शन बी है 4 9 6 1 8 3। ऑप्शन सी है 6 8 7 0 2 2। ऑप्शन डी है 7 9 8 1 2 6। तो 2 से डिविजिबिलिटी का क्या ट्रिक है? तो लास्ट 2 डिजिट कट जाना चाहिए 2 से। तो 76 भी कट जाता है, 22 भी कट जाता है, 38 भी कट जाता है और 26 भी कट जाता है। और 4 से भी क्या है, सेम वही है। तो 76 से भी कट जाता है, 76 4 से कट जाता है, तो ये सही हो जाएगा। 22 से नहीं कटता, ये नहीं होगा। 38 भी नहीं कटता और 26 भी नहीं कटता, यानी ऑप्शन नंबर 1। 4 से कटने का क्या है, तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो, डिवाइड हो 4 से। तो 76 है जो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन तीनों में नहीं डिवाइड हो रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, यदि 2 अंकों की संख्या में अंकों के स्थान आपस में बदल दिया जाए तो वह मूल संख्या से 18 हो जाएगी। तो वह मूल संख्या से 18 हो जाएगी यदि दोनों अंकों का योग यदि दोनों अंकों का योग 4 है तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए में 22, बी में 40, सी में 13 और डी में 31 दिया हुआ। कह रहा है यदि 2 अंकों की संख्या में अंकों का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो मूल संख्या से 18 हो जाएगी। तो 22 को चेंज करेंगे तो कितना, 18 ज़्यादा हो रहा है? नहीं। 40 को चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे तो कितना हो जाता है? 40 को 04 लिख देते हैं तो कितना का मूल संख्या से 18 अधिक हो रहा है? 18 अधिक हो जाएगी, यहाँ पर है अधिक का। तो ये तो 40 से 4 हो गया था, ये तो और माइनस में चला गया। अब 13 को 31 बनाएंगे तो 13 से 31 यानी 18 अधिक हो रहा, तो ये तो सही जा रहा। फिर आगे क्या बोल रहा है, यदि दोनों के अंकों का योग 4 होना चाहिए तो 3 और 1 कितना होता है? 4, यानी ऑप्शन नंबर सी यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19,
एक संख्या जिसके 7 गुना संख्या से 15 घटाने पर उस संख्या के दुगने से 10 अधिक प्राप्त होता है। वह अंक है। ए में दिया हुआ है ऑप्शन 5, बी में 15, सी में 7.5 और डी में 4। कह रहा है एक संख्या, तो एक संख्या मान लेते x, जिसके 7 गुना संख्या से, जिसके 7 गुना संख्या, तो 7 से गुना कर दिए, 7 गुना संख्या से 15 घटाने पर, तो 15 घटाने के लिए बोला था, 15 माइनस कर दिया, उस संख्या के दोगुने से, यानी बराबर कर देंगे उस संख्या के 2 गुना, यानी x के 2 गुना से 10 अधिक प्राप्त होता। 10 अधिक बोला तो 10 जोड़ दिए। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा उसी तरह से हम लोग करेंगे। तो वो अंक है, वह अंक कितना है, तो x माने थे हम लोग, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 7x - 15 बराबर 2x + 10। अब क्या बोले थे कि x वाला को एक तरफ रखना है लेफ्ट तरफ, लेटर को लेफ्ट की ओर रखना है और नंबर को राइट की ओर, ठीक है। तो बराबर के सामने बराबर दे दिए, फिर इधर 7x है। अब लेटर -15 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर है +15, ठीक है। और ये 2x उधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में। लेटर वाला को लेफ्ट तरफ लिख दिए और नंबर वाला को राइट तरफ। इधर 10 का 10 लिख देंगे, बराबर के उधर 10 में था प्लस में तो उधर ही रखे हैं तो इसको प्लस में ही रहेगा। तो 7x - 2x यानी 5x = कितना हो गया, 15 × 10 = 25, यानी x बराबर कितना हो गया, x बराबर 5, 5 25 कटेगा, x बराबर 5, यानी वह अंक क्या है, तो 5। ऑप्शन नंबर ए यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6 में सबसे बड़ा भिन्न है। सबसे बड़ा भिन्न है ये बिहार एसएससी इंटर लेवल 5/2/2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। सभी बिहार एसएससी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। तो सबसे बड़ा भिन्न पूछ रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे। जब भी सॉल्व करते हैं हम लोग भिन्न को तो दशमलव के 2 अंक तक, तो 3 3 9 हो जाएगा, फिर 1 रहेगा तो 3 3 9 यानी 0.33। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौको 20 यानी 0.40। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 7 28, 2 0 यानी 4 5 20, 0.75। अब 1/6 को सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 0.1, फिर 4 बचेगा और 0, तो 6 6 36 यानी 0.16। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, 0.75 यानी 3/4। यही आंसर हो जाएगा 3/4। Thanks for watching this video. Hit the subscribe button and join our